नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं और पीछे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तीनों का वाचन हो चुका है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और चीज़ों को आत्मसात कर सकते हैं। आगे हमें आधुनिक काल गद्य खंड से हमें वाचन करना है, तो चलिए साथ मिलकर। और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप किसी भी हिंदी के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो चलिए वाचन करते हैं। आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925। आधुनिक काल गद्य खंड 1900 से 1925। प्रकरण 1, सामान्य परिचय, गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है। देखिए, अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज ही में। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठयोग, ब्रह्म या ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ मिले हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है, जिसका लिखने वाला पूछीबा, कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रज भाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद? आनंद स्वरूप है। शरीर जिन्हीं को नित्य गाए, ते शरीर चैतन्य अरु आनंदमय हेतु है। मैं जू हो गौरी सो मच्छंदर नाथ को दंडवत करत हूँ। है कैसे वे मच्छंदर नाथ? आत्मज्योति निश्चल है, अंतःकरण जिनके अरु मूल द्वार है, 6 चक्र जिनी निकी तरह जाने। तो देखिए, जो हम आज खड़ी बोली जो गद्य पढ़ते हैं उससे भिन्न गद्य उसके पहले गद्य ऐसे ही लिखा जाता था। इससे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख की कथमभूति अनुवाद ना हो, चाहे जो हो। है यह संवत 1400 के ब्रज भाषा गद्य का नमूना। याद रखिएगा कि 1400 के ब्रज भाषा संवत 1400 के ब्रज भाषा गद्य का नमूना है। और ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। अब आते हैं ब्रज भाषा गद्य। विठलनाथ पहले है विठलनाथ। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए। प्रथम की सखी कहतू है, जो गोपीजन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनके प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हास्य न जीते हैं। अमृत समूह ता करी निकुंज विशेष श्रृंगार श्रेष्ठ रसना, कीनो सपूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। इसके पीछे 2 और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए, जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार हुआ था। इनके नाम हैं 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। इसमें से प्रथम आचार्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। याद रखिएगा, विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, यानी कि संवत में। विक्रम की 17वीं शताब्दी मतलब संवत में 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। कौन? 252 वैष्णव की वार्ता औरंगजेब के लगभग, जब औरंगजेब विराजमान थे गद्दी पे, उस समय की लगभग 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी जान पड़ती है, ऐसे शुक्ल जी कह रहे हैं। इन वार्ताओं की कथाओं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई है, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी भी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए यह उद्धृत अंश पर्याप्त होगा। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो, सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करतो, ऐसो वाको नेम हतो, याही ते सब लोगन ने बाको नाम खंडन पारियो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो।
वैष्णवन ने कही, जो तेरो शास्त्र करनो होवे तो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबों को काम नहीं। यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है। भगवत द्वयस सुननो होवे तो हिया आवो। नाभादास जी, पहले विठलनाथ जी का हो गया चर्चा, अब नाभादास जी के बारे में आते हैं। नाभादास जी, इन्होंने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। किसकी? राम की दिनचर्या का वर्णन है। भाषा इस ढंग की है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भये, फिर ऊपर वृद्ध सम्राट तिनको प्रणाम करत भये, फिर श्री राधा राजाधिराज जू को जौहार करिके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठत भय बैकुंठ मणि शुक्ल। दूसरे नाम, ये मतलब अष्टयाम में ब्रज भाषा दिए हैं, उसी का ये उदाहरण दिए हैं और यहीं पे नाभादास जी खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं बैकुंठ मणि शुक्ल तीसरे। बैकुंठ मणि शुक्ल संवत 1680 के लगभग बैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रज भाषा गद्य में अघन महात्म्य और बैसाख महात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। किसने? बैकुंठ मणि शुक्ल ने अघन महात्म्य और बैसाख महात्म्य की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं, सब देवतन की कृपा ते बैकुंठ मणि शुक्ल सी महारानी चंद्रावती के धर्म पढ़िबे के अर्थ यह जसरूप ग्रंथ बैसाख महात्म भाषा करत भये। एक समय नारद जो ब्रह्मा की सभा से उठी के सुमेर पर्वत को गए। ब्रज भाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है। कहाँ? ब्रज भाषा गद्य में नासिकेतोपाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। समय संवत 1760 के उपरांत का है। भाषा भी इसकी व्यवस्थित है। हे ऋषिवेश्वरों, और सुनो, मैं देखियो से सो कहूँ, काले वर्ण महा दुख के रूप जम किंकर देखे, सर्प बिच्छू रीछ व्याघ्र सिंह बड़े बड़े गंधर्व देखे, पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरु लोहे के दंड कर मार देते हैं, आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सुमेरो रोम रोम खरो होत है। अब आते हैं तीसरे, सूरती मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया था। इन्होंने बैताल पचीसी लिखी, लेकिन भाषा यहाँ नहीं बताया गया है। फिर लल्लू लाल जी की खड़ी बोली है, इसमें बताया गया है। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी का भाषा वचनिका, हीरालाल ने आईने अकबरी का भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है और जिसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं। नमूना यह है, अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करी के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसद करे हैं, अरु कहे हैं या की बड़ाई और चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कहीं जात नाही ताते या के पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर व मंसूबा दुनिया में प्रकट भय ताको संक्षेप लिखत हों। इस प्रकार की भाषा ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर इधर पाई जाती हैं, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती है। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ ना ली जा सकती है। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यदि भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा का गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था, वह बहुत ही अव्यवस्थित और असक्त था। उसमें अर्थों और भावों को भी संबंध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्यमरः और कथम्भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। यानी कि टीकाएं लिखी जाती थी, लेकिन इत्यमर और कथम्भूतम की टीकाओं की पद्धति जैसे होती थी वैसे लिखी जाती, तो इससे गद्य की उन्नति संभव नहीं था।
भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। और देखिए बोल रहे कि ऐसी टीकाएं जो हिंदी समझने के लिए की जाती थी, भले ही आप मूल पाठ कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो टीकाएं नहीं समझ में आएगी। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए। ये देखिए श्रृंगार शतक है, उसकी टीका की पंक्तियां हैं। कोशिश करती हूँ। उन्मत्ता प्रेम सरंभादा लंभते यदंगना तत्र प्रत्युहमा धातु ब्रह्मापि खलु कातरः। अंगना जू है स्त्रीसु प्रेम के अति आवेश करी, जो कार्य करन चाहती है तार्य विषय ब्रह्माऊ प्रत्युह अधातु अंतराऊ कीबे कहं कातरः। कायरु है, कायरु कहावे असमर्थ, जो कछु स्त्री करियो चाहे सु अवश्य करही, ताको अंतराऊ ब्रह्मा पह न करियो जाई और की कितिक बात। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका, जानकी प्रसाद की है रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है। राघव सर लाघव गति छत्रा मुकुटो यो हयो, हस सबल असु सहित मानहु उड़ी के गयो। सबल कहे अनेक रंग मिश्रित है, असु कहे किरण जाके ऐसे जे सरुय है, तीन सहित मानो कलिंद गिरी श्रृंग ते हस कहे हंस समूह उड़ी गयो है। यहाँ जाति विषय एक वचन है। हसन के सदृश श्वेत छात्रा है और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जटित मुकुट हैं। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल ही में हुए हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ है। खड़ी बोली का गद्य देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने और दिल्ली के दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे, मतलब जो फारसी पढ़े लिखे लोग थे उसमें बराबर होता रहता था। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां और अग्रवाल खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी चाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों के उर्द ए मुवल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाह से आई जातियों के घरों में बोली जाती है और अतः कुछ लोगों के यहाँ यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य के भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की, जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्यमय ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार
कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, अड़बिही पत्ती नई जलू ते तो बिन बूहा हथ, सोजुह धीरी संकट पावा, देवर देवक लखेऊ कोना मिटावा। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुक्कड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीर दास के ये वचन लीजिए। कबीर मन निर्मल भया जस गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होई, आऊँगा न जाऊँगा मरूंगा न जीऊँगा, गुरु के शब्द रम रम रहूँगा। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा महत्वपूर्ण है। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए। सिद्ध श्री 108 श्री श्री पातशाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आय आय कुर्नीस बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे, अपनी अपनी मिसल से। जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से में रेशम की लूमें पकड़ के खड़े ताजिम में रहे। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया, आम खास बर खास हुआ। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती थी, यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ नहीं लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी थी। खड़ी बोली की बात हो रही है। विक्रम के 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा युग वशिष्ठ नाम की ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा है। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी के कथा बाँचकर सुनाया करते थे। इनके गद्य ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली में गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा युग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पुस्तकों में भाषा युग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक किसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। देखिए, प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने हैं राम प्रसाद निरंजनी जी को। भाषा युग वशिष्ठ से 2 उद्धरण आगे दिए जाते हैं। कह है, प्रथम पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन हैं और स्थित होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह अपने उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों शास्त्रों के जानन हारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है, अथवा दोनों है, समझाई के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्राह्मण्य, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता, न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। महत्वपूर्ण है, कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। महत्वपूर्ण लाइन है, पलट के दे देगा आपको। पुनः सुनिए, कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। आता है
हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों के कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग भय क्रोध से रहित रहोगे। जिसने आत्म तत्व पाया है वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में ना आवोगे। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे सन 1818 में मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन परपी पुराण का भाषानुवाद किया, जो 700 पृष्ठों के ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई है, और जैन समाज जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया है उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्रकृत रूप में भी 200-250 वर्ष से लिखने पढ़ने में के काम में आ रही है। यह बात भाषा योग वशिष्ठ और परपी पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली है। परिपुराण की भाषा का स्वरूप यह है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगध नाम देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोगोपयोग करे हैं, और भूमि विषय साठन के बाड़े शोभायमान हैं, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। आगे चलकर 1830 से 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य ही नहीं साधारण बोलचाल की है। जैसे अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इसी सबब में इस जगह का नाम मंडाव्याश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगड़ कर मंडोवर हुआ है। चलिए, आज की कक्षा का वचन इतना ही। थोड़ी बीच में कक्षाएं नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आज से रेगुलर आपको थोड़े थोड़े ही रूप में सही लेकिन कक्षाएं उपस्थित करा दी जाए। और याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समय भले ही लगे, लेकिन आप इस चीज़ के लिए किसी भी पैसे को खर्च करने की ज़रूरत नहीं समझिएगा। मैं आपको पूरे का पूरा वाचन, शब्दशः वाचन, जहाँ तक हो सकता है मैं समझा कर ही बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने का बताती हूँ, ताकि आपको चीज़ें जहन में आत्मसात हो जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि इसके वाचन के लिए आप किसी भी तरीके के रुपए को खर्च करें, और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का वाचन समाप्त हो चुका है, आधुनिक काल भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे करके आपको पूरे के पूरे का पुस्तक का वाचन उपलब्ध करा दिया जाएगा। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।